साल बदलते हैं, लेकिन हर साल हर कंपनी इतिहास नहीं बनाती। कुछ कंपनियां होती है जो बस मार्केट में सरवाइव करती रहती है, और कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो मार्केट की डेफिनेशन बदल देती है। भारत में जब भी डिजिटल रिवॉल्यूशन की बात होती है तो सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं बदलती, पूरे देश का सोच ही बदल जाती है। और उस बदलाव के पीछे एक ही नाम खड़ा रहता है, रिलायंस और जियो। जिस देश में इंटरनेट एक लग्जरी माना जाता था, वहाँ जियो ने इंटरनेट को बेसिक नेसेसिटी बना दिया। पहले डाटा सस्ता हुआ, फिर स्मार्टफोन हर इंसान तक पहुँचा, और फिर इंडिया डिजिटल दुनिया का हिस्सा बन गया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अब जियो उसी रास्ते पर एक और बड़ा कदम रखने वाला है। एक ऐसा कदम जो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बदलेगा, बल्कि हर भारतीयों की रोजमर्रा की जिंदगी को छुएगा। विब्रंट गुजरात 2026 के मंच से मुकेश अंबानी ने एक ऐसा संकेत दिया जिसे हल्के में लेना सबसे बड़ी गलती होगी। इस बार बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, लेकिन ये वो एआई नहीं है जो महंगा है, जो डराता है, जो सिर्फ कंपनीज के लिए काम करता है। जियो की सोच यहाँ भी अलग है, क्योंकि इस बार जियो एआई को इलाइट नहीं, जनता की चीज बनाने की तैयारी में है। और यही होती है आज की इस कहानी की शुरुआत। विब्रंट गुजरात 2026 के मंच देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों की मौजूदगी, और सामने खड़े हैं रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी। लेकिन ये कोई रूटीन कॉर्पोरेट स्पीच नहीं थी, क्योंकि इस बार अंबानी सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे थे, ना ही सिर्फ फ्यूचर प्लान्स की। उन्होंने एक ऐसा विजन रखा जो आने वाले सालों में भारत के डिजिटल इकोसिस्टम की डायरेक्शन बदल सकता है। मुकेश अंबानी ने साफ शब्दों में कहा, जियो बहुत जल्द एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा जो पूरी तरह भारत में विकसित किया गया होगा। ये कोई बाहर से लिया हुआ टेक्नोलॉजी नहीं होगी, ये कोई फॉरेन कंपनी के मॉडल की कॉपी नहीं होगी, ये कोई सिलिकॉन वैली से आया हुआ सॉल्यूशन नहीं होगा। ये होगा मेड इन इंडिया, बिल्ट इन इंडिया, बिल्ट फॉर इंडियंस। और यही से जियो की सोच बाकी कंपनियों से अलग हो जाती है। आज दुनिया में एआई की सोच चर्चा में है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा या तो बड़े कॉर्पोरेट के लिए है या फिर हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल के लिए है। लेकिन मुकेश अंबानी ने साफ कर दिया, जियो का एआई इलाइट लोगों के लिए नहीं बनेगा। ये प्लेटफॉर्म पीपल फर्स्ट सोच पर आधारित होगा। मतलब एआई कोई मुश्किल डराने वाली चीज़ नहीं होगी, एआई कोई एक्सपेंसिव लग्जरी नहीं होगी, बल्कि एआई आपकी रोजगार की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। अंबानी ने बताया कि इस प्लेटफॉर्म्स के जरिए हर नागरिक अपनी भाषा में एआई सेवाओं के इस्तेमाल कर पाएंगे, चाहे वो हिंदी हो, चाहे गुजराती, चाहे बंगाली, चाहे तमिल, चाहे तेलुगु। एआई सिर्फ इंग्लिश बोलने वालों के तक सीमित नहीं रहेगा। आपका मोबाइल, आपका टैबलेट या कोई भी डिजिटल डिवाइस सीधा एआई से जुड़ेगा। पर यह सिर्फ बड़े शहरों की बात नहीं है। जियो का ये एआई विजन गांव, कस्बों और छोटे शहरों को भी ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। जहां आज भी लोग टेक्नोलॉजी से डरते हैं, जहां आज भी डिजिटल गैप मौजूद है, वहीं से जियो एआई को ग्राउंड लेवल तक ले जाना चाहता है। मुकेश अंबानी ने यह भी कहा कि जियो का मकसद एआई को महंगा या कॉम्प्लिकेट बनाना नहीं, बल्कि हर भारतीय के लिए सस्ता, आसान और उपयोग बनाना है। और उसी विजन को मजबूत करने के लिए गुजरात के जामनगर में भारत का सबसे बड़ा एआई रेडी डाटा सेंटर तैयार किया जा रहा है। यह डाटा सेंटर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये आने वाले समय में भारत की एआई सर्विस की रीढ़ की हड्डी बनने वाली है। यानी एआई का डाटा भारत में रहेगा, एआई का प्रोसेसिंग भारत में होगी, और एआई से मिलने वाला फायदा भारत के लोगों के लिए होगा। यही वजह है कि मुकेश अंबानी बार बार कहते हैं, एआई का फ्यूचर भारत में बनाया जाना चाहिए, भारत के लिए बनाना जाना चाहिए। और यही है जियो के मेड इन इंडिया एआई विजन का असली मतलब। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता, क्योंकि अब सवाल उठता है, जियो को ये आइडिया आया कैसे? एआई के इस खेल में जियो उतर क्यों रहा है?
और सबसे बड़ी बात, ये एआई प्लेटफॉर्म कमाई करेगा कैसे? इन सवालों का जवाब में जियो की असली स्ट्रेटेजी में छुपी है और वही हम इस वीडियो में समझेंगे। अब जरा यहाँ रुककर एक बहुत जरूरी बात समझते हैं। आज जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम आता है तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही इमेज बनती है, बहुत एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर, अंग्रेजों में कमेंट्स और सबसे बड़े बड़े ऑफिस में बैठी हुई टेक कंपनीज। यानी एआई हम जैसे आम लोगों के लिए नहीं, लेकिन जियो यहीं पर पूरा खेल पलट दे रहा है। मुकेश अंबानी जिस शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, पीपल फर्स्ट एआई, वो सिर्फ एक मार्केटिंग लाइन नहीं है। पीपल फर्स्ट एआई का असली मतलब है एआई ऐसा हो जो डराए नहीं, जो कंफ्यूज ना करे, जो जेब पर भारी ना पड़े। अंबानी साफ कहते हैं, अगर एआई सिर्फ अमीरों या प्रोफेशनल लोग तक सीमित रहा तो वो भारत के लिए बेकार है। भारत जैसे देश में जहाँ करोड़ों लोग रहते हैं, आज भी पहली बार स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, वहाँ एआई को सिंपल बनाना मजबूरी है। इसीलिए जियो का एआई विजन शुरुआत से ही लैंग्वेज फर्स्ट अप्रोच पर बना है। मतलब आपको इंग्लिश जानना जरूरी नहीं, आप हिंदी में बोलो, एआई हिंदी में समझेंगे। आप गुजराती में सवाल पूछो, एआई गुजराती में जवाब देगा। बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, हर भाषा में एआई आपके साथ बात कर रहा होगा और ये सिर्फ वॉइस तक सीमित नहीं होगी। जियो का एआई टेक्स्ट, इमेज, डाटा हर फॉर्मेट में आपकी मदद करेगा। आप सोचिए, एक इंसान अपने मोबाइल से अपनी भाषा में पूछ रहा है, मेरी फसल में बीमारी क्यों लग रही है? एआई उसे किताबी जवाब नहीं देगा, बल्कि लोकल कंडीशन देखकर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देगा। एक स्टूडेंट अपने टैबलेट पर एआई से पढ़ाई से मदद ले रहा है। एक छोटा दुकानदार एआई से पूछ रहा है, आज कौन सा स्टॉक रखना सही रहेगा? यही है पीपल फर्स्ट एआई ग्राउंड रियलिटी विजन। मुकेश अंबानी ने साफ कहा, ये एआई सिर्फ मोबाइल तक सीमित नहीं होगा। मोबाइल हो, टैबलेट हो, स्मार्ट टीवी हो या फ्यूचर के स्मार्ट डिवाइसेस, जियो का एआई हर जगह मौजूद रहेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, जियो का एआई आपकी जिंदगी में सीधे काम आएगा। कोई फैंसी फ्यूचर नहीं, कोई स्लो ऑफ नहीं। रोजगार की प्रॉब्लम्स, हेल्थ, एजुकेशन, बिजनेस, कम्युनिकेशन, इन सब में एआई प्रैक्टिकल मदद करेगा। और यहाँ एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी छुपी है। जब एआई लोगों की रोज की जरूरत बन जाता है तो वो लग्जरी नहीं रहता, वो हैबिट बन जाता है। और जियो वही करना चाहता है। जैसे पहले इंटरनेट को लग्जरी से नेसेसिटी बना दिया, अब एआई को इलाइट टेक्नोलॉजी से मास टेक्नोलॉजी बनाने की तैयारी में है। जियो का मकसद बिल्कुल साफ है, एआई कुछ चुनिंदा लोगों की ताकत नहीं बने, एआई पूरे देश की ताकत बने। और यही वजह है कि पीपल फर्स्ट एआई जियो के पूरे विजन की फाउंडेशन है।